हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरा टॉपिक है पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं या पावर फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा पावर फैक्टर कितना होता है। हमारा जो पावर फैक्टर है अगर यूनिटी हो तो सबसे अच्छा माना जाता है, यूनिटी यानी कि 1। पर हमारा पावर फैक्टर कभी भी यूनिटी नहीं आता। हम इसे मेंटेन करके 1 तक ले जाने की कोशिश करते हैं, पर हमारा पावर फैक्टर 0.99 तक आ जाता है। अगर पावर फैक्टर 0.8 या इससे कम हो तो सबसे ख़राब माना जाता है। हम इसको मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, पर हम पता कैसे करें कि हमारा पावर फैक्टर है कितना, 0.8 है या 0.9 है या 1 है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोड का पावर फैक्टर निकालना सीखेंगे, यानी कि कोई फ़ैन हो या पंखा हो, लाइट हो या कोई मोटर हो। पावर फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। पावर जो कि वाट में होनी चाहिए, वोल्टेज 3 फेज या सिंगल फेज, और हमें उस लोड का करंट पता होना चाहिए कि वो लोड हमारा कितना करंट ले रहा है, और हमें √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। पावर फैक्टर निकालने का एक सिंपल फार्मूला है। पावर फैक्टर इजकल टू लोड डिवाइड बाई वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मोटर है जो कि 4 किलोवाट की है। तो सबसे पहले हम किलोवाट को वाट में बदलेंगे। 1000 मल्टीप्लाई 4 इजकल टू 4000, ये हमारा वाट आ गया। अब हम पावर फैक्टर निकाल लेते हैं। पावर फैक्टर इजकल टू 4000 डिवाइड बाई वोल्टेज, चाहे सिंगल फेज की ले लो या 3 फेज की ले लो। हम 3 फेज की वोल्टेज ले लेते हैं 420 मल्टीप्लाई करंट यानी कि आई। तो हमारी मोटर 6.1 एम्पियर ले रही है, मल्टीप्लाई 6.1 मल्टीप्लाई 1.732, ये हमारी √3 की वैल्यू है। तो इसका आंसर आएगा 4000 डिवाइड बाई 4437, जो इसका आंसर आएगा 0.9। ये हमारा लोड का पावर फैक्टर है। इस तरह से हम किसी भी लोड का पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हम एनर्जी मीटर से पावर फैक्टर निकालना सीखेंगे। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे जियो स्विच लगा होता है, उसके नीचे एक एनर्जी मीटर लगा होता है। या फिर हम घर के एनर्जी मीटर की बात कर लेते हैं। हम किसी भी एनर्जी मीटर की बात कर लें तो हमें वहाँ से सिर्फ 2 रीडिंग लेनी होती है, kWh और kVh। तो आप कभी भी देखोगे kVh जो होता है kWh से हमेशा ज़्यादा होता है, और हम हमेशा kWh से kVh को डिवाइड करते हैं, यानी कि kWh को हम ऊपर लिखते हैं और kVh को नीचे लिखते हैं, और इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा पावर फैक्टर होता है। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा kWh 500 है और kVh 510 है। तो 500 डिवाइड बाई 510 इजकल टू 0.98, ये हमारा पावर फैक्टर है। इस तरीके से हम किसी भी एनर्जी मीटर से पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो